कथा को सुन रहे हैं, जो आस्था चैनल, सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, ना जाने मोबाइल पर भी जो कथा सुन रहे हैं, विश्वास से कहते हैं बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा जरूर। जो कामना लेकर आए आप, आपकी वो कामना पूरी होगी, वो कामना पूरी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय वो देगा, कृपा कर, करुणा कर, वो साधन। तैयारी रखना, तैयारी रखना। वो दिए बिगड़ रहेगा नहीं। और जितने लोग 25 अगस्त को सीहोर कुबेरेश्वर धाम बाबा की प्रदोष की कावड़, जिसको कामना की कावड़ कहते हैं, जो भरने के लिए आ रहे हैं, सुबह 9 बजे माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आए, कंकु के जाएं। जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें, यथो कामना के लिए। अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरे। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत हो चाहे साधु हो चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की। भगवान पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए, किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम हो गया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज तो कोई रात को 12 बजे तक मिल रहा है, कोई 11 बजे तक मिल रहा है, कोई सुबह से मिल रहा है, कोई शाम तक मिल रहा है, और एक आप हो जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, किसी से नहीं मिलते। और पूछो दया सिंह जी के परिवार वालों से कि क्यों भैया कहाँ है श्रीमान सिंह जी, आप मिले हमसे? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मिला हमसे? कोई है मिला? कोई नहीं। हम तो भाभी टीना भाभी जी से भी पूछे, जी भाई बोलिए, मिलना हुआ आप लोगों से? मिले? और इनके पूरे परिवार से पूछ लो, अगर कोई कह दे कि अग्रवाल भवन में जाम ठहरे, अग्रसेन भवन में कोई परिवार का हो, देव से मिलो जो दुनिया की झोली भरता है। बाबा से मिलना सीहोर वाले नहीं, तुम कुबेरेश्वर बाबा से जिद नहीं, कभी जिद मत करो हमसे मिलने की। आप तो मेरे भोलेनाथ जी से मिलो। जिस दिन जल चढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आएगा, मेरा शिव कृपा करेगा और हो सकता है तुम्हें हमारे सामने या हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये निश्चित है, वो जल में ही बल होता है। जल वो जल में बल।
कई लोग आवाज लगाकर चिल्लाते हैं, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, निगाह तो लगो। कहा और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। देवांगन है, पति श्री ओंकार कुमार देवांगन है, ग्राम पोस्ट अरकाल, जिला बालोद, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हो, हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं भोलेनाथ की कृपा और करुणा का जितना भी कहूँ कम है। मेरा बेटा 2012 से रेलवे ग्रुप डी में काम कर रहा था, प्रमोशन के लिए परीक्षा दिया, परंतु कोई सिलेक्शन नहीं। गुरुदेव 2023 में बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। छत्तीसगढ़ में हम बालोद में, भिलाई में, रायपुर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ गए। मेरा बेटा भी कथा सुनने के लिए आया, उसका विश्वास जागा। सुना है सियोर वाला बाबा कथा कहता है पंडाल में जाकर मांगो तो मिलता है। बेटे ने 2024 में कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा की कावड़ भरी और जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा सुनी। बाबा ऐसी कृपा हो गई, आज मेरा बेटा लोको पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े, गोंदिया, महाराष्ट्र के रहवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रतिमा जी हरिण खेड़े की बेटी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही, पर पूरा मंदिर हम लोग जाते हैं, पर कोई कार्य के प्रति हम लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। हमारी बेटियां 2025 में बाबा की कृपा से कावड़ भरी 25 की, और 2026 में जब 25 की कावड़ भरी तो 2026 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई और 16/2/2026 को सीहोर में हम घर आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का रिजल्ट आ गया और 4 महीने के अंदर ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी एक गर्भ से भी हो गई और दूसरी बेटी की सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक नौकरी सरकारी नहीं, मेरे बाबा ने 2 नौकरी सरकारी नौकरी दी और तीसरी खुशी बड़ी बेटी की गोद भी भर गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से लातूर में SBI बैंक में मेरी बेटी महाराष्ट्र के लातूर में नौकरी कर रही है और बाबा की कृपा से हम ये शिव पुराण की कथा में नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। इसको शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो साधारण नहीं। जो जय प्रेम की परिभाषा किसको कहते हैं? ये जो तुम आज के जमाने में लड़का लड़की आपस के जमाने में, आज के जमाने में जो लोग कहते हैं ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहते हैं। प्यार में नफरत होती है पर प्रेम में नफरत कभी नहीं होती है। प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में केवल समर्पण। सती माता ने देखा कि दक्ष प्रजापति ने मेरे पति का सम्मान नहीं करा, समर्पण में अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम में केवल समर्पण, केवल समर्पण। और मेरे भोले तेरा
समर्पण हो। प्रेम, प्रेम में दिखावा नहीं, प्रेम में केवल और केवल समर्पण का भाव, केवल समर्पण। एक दिन दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में एक पतंग की प्रतियोगिता रखी। सनातन हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार होते हैं ये केवल मनुष्य के बनाए हुए त्योहार नहीं। सनातन हिंदू धर्म में जितने त्योहार हैं ये मनुष्य के बनाए त्योहार नहीं है, ये परमात्मा के बनाए हुए त्योहार। भगवान इन त्योहारों को किसी ने नहीं बनाया, इनको बनाया है स्वयं परमात्मा। दक्ष प्रजापति ने अपने नगर में पतंग का एक आयोजन रख दिया और दक्ष प्रजापति ने कहा इस पतंग प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको मुंह-मांगा धन दिया जाएगा। साथ में उसी प्रतियोगिता में एक संत आकर खड़े हो गए। संत ने कहा मैं भी जो जीतेगा उसको शिव के परम भक्त का तिलक लगाकर सम्मान करूंगा। परम बाबा को प्रणाम करो। 17 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ में। ले बेटा प्रजापति ने सूचना कर दी कि जो इस पतंग प्रतियोगिता में जीतेगा उसको मुंह मांगा धन दिया जाएगा। संत आके खड़े हो गए क्योंकि सती माता अपने मुख से कह नहीं पा रही थी अपने पिता से कि मैं शिव से विवाह करना चाहती हूं, मैं देवाधिदेव महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। ये सती माता नहीं है, सती माता नहीं, क्या करूं? विवाह करूं। शिव ने लीला रची, एक संत को भेज दिया। संत ने आवाज लगाकर कहा दक्ष प्रजापति के नगर में जो पतंग का आयोजन हो रहा है उस आयोजन में दक्ष प्रजापति तो मुंह मांगा धन देगा, पर मैं जो विजय होगा जीतेगा उसको मैं शिव के परम भक्त का खिताब दूंगा, उसको पुरस्कार दूंगा, तिलक लगाऊंगा। सती माता खुश हो गई। सूचना गई कानों में सती माता को कि हमारे नगर में पतंग की प्रतियोगिता है, लोग उड़ाएंगे पतंग। पर सहेली ने कहा पतंग तो पुरुष उड़ाते हैं, महिला पतंग नहीं उड़ाती, स्त्री पतंग नहीं उड़ाती। सती माता ने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, मैं उड़ाऊंगी। और सती माता गई। छोटी सी माता सती, छोटी सी माता सती, और माता सती ने जो पतंग उड़ाना प्रारंभ करी सबने मना करा। सती माता पतंग उड़ाने में जीत गई। जैसे ही जीती शिव भक्त का तिलक माता सती के सिर पर था। दक्ष प्रजापति आग बबूला, दक्ष प्रजापति के हृदय में आग। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी को बुलाया, सती, सती मैंने तुमसे कहा था कि मैं शिव जी से तुम्हारा शादी नहीं करूंगा, मैं शिव जी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। सती मां बोली पिताजी
विवाह करूं तो शिव से आपने कहा था जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आज मैं भगवान शंकर से अपना विवाह मांगती हूं। उस प्रतियोगिता में मैं विजयी हुई हूं। आपने कहा था जो विजय होगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा, तो मुझे शिव दे दो।